हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज के क्लास में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में हम पास्ट एडजस्टमेंट को समझेंगे। जब अकाउंटिंग पीरियड समाप्त हो जाता है और अकाउंट क्लोज हो जाता है, तब पता चलता है कि अकाउंट में कुछ गलती हो गई है। इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हम फिर से अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इस गलती को रेक्टिफाई करते हैं। चूंकि यह एडजस्टमेंट पास्ट पीरियड से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में जो मेन गलती होती है वह नेट प्रॉफिट निकलने के बाद जब इस नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस समय गलती होती है। जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है और इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ नेट प्रॉफिट में से अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यहाँ पर हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। अगर पार्टनर को सैलरी देना है तो सैलरी देते हैं। अगर कमीशन देना है तो कमीशन देते हैं। अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव कर रहा है, इसको हम इनकम साइड दिखाते हैं। इसके बाद जो यहाँ प्रॉफिट बचता है वह हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, क्योंकि इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यह प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होता है। अब पार्टनरशिप में मेन गलती जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनर को जो भी देते हैं या पार्टनर से जो भी रिसीव करते हैं वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यह गलती पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड होता है। पार्टनरशिप में जो गलती होता है वह गलती हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये पार्टनर्स को देने के लिए कह रहा है, लेकिन पार्टनर्स को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किए, बिना सैलरी और कमीशन पे किए नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। या पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है और बिना पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिए ही नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। दूसरा गलती हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन इसका कुछ और परसेंटेज दिया हुआ है और पार्टनर्स को हम कुछ और परसेंट से यह पे कर रहे हैं। जैसे अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम पे करना है और हम पार्टनर को 6% पर एनम पे कर दिए हैं। तीसरा गलती यह हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और दिया हुआ है और प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच कुछ और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे अगर ए और बी दो पार्टनर है और पार्टनरशिप डीड में इसको 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम पार्टनर के बीच प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम पार्टनर के बीच 1:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चौथा गलती यह हो सकता है जो पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको बैक डेट से चेंज करे। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है और तीनों के बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है 1:2:3 में। अब तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करता है कि पिछले 5 साल से हम इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पिछले 5 साल से
1:2:3 की रेशियो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं और अब डिसीजन ले रहे हैं कि पिछले 5 साल से हम प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। तो पिछले 5 साल से जो हम अकाउंटिंग करते आ रहे हैं वो हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ नया रेशियो कह रहा है 1:1:1 में हम प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे। अब यहाँ भी पिछले 5 साल की गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हम इन गलतियों को रेक्टिफाई करके एडजस्टमेंट एंट्री पास करना सीखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2021 को ए का ओपनिंग कैपिटल है 60,000 और बी का कैपिटल है 90,000। यहाँ पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है 10% पर एनम के रेट से। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 to 2022 अमाउंटिंग टू 90,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ 1:2 विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ कह रहा है कि फर्म में 90,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिना पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किए ही प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और यहाँ कह रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, और यह फॉर्म। यहाँ पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ एज कैपिटल, बीज कैपिटल और फॉर्म। यहाँ जब भी पार्टनर्स का किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और कैपिटल अगर घटेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। यह हम पहले से जानते हैं कि कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। फॉर्म एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब कोई एक्सपेंस होता था तो उसको हम डेबिट करते थे और कोई इनकम होता था तो उसको हम क्रेडिट करते थे। यहाँ पर फर्म जब भी पार्टनर को कुछ पे करेगा तो उसको वह डेबिट करेगा और फर्म जब पार्टनर से कुछ रिसीव करेगा उसको क्रेडिट करेगा। यहाँ क्वेश्चन में पार्टनर्स को 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 का 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं, यहाँ पहले समझ चुके हैं। यहाँ पर ए का ओपनिंग कैपिटल है 60,000 तो 60,000 का 10% 6,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 90,000 का 10% 9,000। यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, ए को 6,000, बी को 9,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया गया है तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 पे कर रहे हैं जिससे ए का कैपिटल बढ़ जाएगा और कैपिटल जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो 6,000 को यहाँ हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे और बी को यहाँ पर 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं तो 9,000 यहाँ बी में दिखाएंगे।
यहाँ फर्म ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 पे कर रहा है और बी को 9,000 पे कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एक्सपेंस साइड दिखाते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 9,000, 6,000, 15,000 हम डेबिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब यह जो 50,000 है वह फर्म के लिए लॉस होगा, क्योंकि 90,000 को हम पहले ही पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब सिर्फ 15,000 जो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं इसको एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा 15,000 का। यहाँ पर लॉस हो जाएगा 15,000 का, तो लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी में हम लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर 1:2 के रेशियो में इस लॉस को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 15,000 का 1/3 और 15,000 का 2/3। 1/3 ए का लॉस होगा और 2/3 बी का लॉस होगा। 5,000 ए का लॉस होगा और 10,000 बी का लॉस होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 शेयरिंग द अबव लॉस। यहाँ लॉस को 1:2 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ लॉस के अमाउंट से ए का कैपिटल घटेगा 5,000 से और बी का कैपिटल घटेगा 10,000 से, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो हम पार्टनर्स के कैपिटल में उसको ऐड कर देते हैं और जब लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल से उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए के डेबिट साइड हो जाएगा 5,000 और बी के डेबिट साइड हो जाएगा 10,000 और दोनों से फर्म ले लेगा 15,000 और यहाँ फर्म का बैलेंस नील हो जाएगा। अब यहाँ हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। यहाँ ए को 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिलना था और 5,000 देना था, तो यहाँ पर 1,000 ए को मिलना है। ए के कैपिटल को 1,000 से बढ़ाने के लिए हम 1,000 से ए के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और बी को 9,000 मिलना था और 10,000 देना था, तो यहाँ पर 1,000 से हम बी के कैपिटल को कम कर देंगे। तो यहाँ पर बी के कैपिटल को कम करने के लिए हम 1,000 से बी के कैपिटल को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ 1,000 से ए के कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं और बी के कैपिटल को हम डेबिट कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर बी के कैपिटल अकाउंट को 1,000 से डेबिट कर दिए हैं, तो यहाँ पर बी का कैपिटल अकाउंट 1,000 से कम हो गया और यहाँ पर हम ए के कैपिटल अकाउंट को 1,000 से क्रेडिट कर दिए हैं, तो यहाँ पर ए का कैपिटल अकाउंट 1,000 से बढ़ गया। यहाँ पर हो जाएगा being the rectification entry passed। इस तरह एडजस्टमेंट टेबल बनाकर एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ 90,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किए ही पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है 1:2 के रेशियो से। 90,000
का 1/3 ए को दिया है और बी को 90,000 का 2/3 बी को दिया है। तो यहाँ पर ए को मिला है 30,000 और बी को मिला है 60,000। अब अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो ए और बी को कितना मिलता? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 और इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे ए को 60,000 का 10%, 60,000 का 10%, 6,000 हम ए को पे करेंगे और बी को पे करेंगे 9,000, 90,000 का 10%, 15,000 हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करेंगे। यहाँ पर बैलेंस रह जाएगा 75,000 और इस 75,000 को ए और बी के बीच हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ए को मिलेगा 75,000 का 1/3, 25,000। ए को मिलेगा 25,000 और बी को मिलेगा 75,000 का 2/3, 50,000। यहाँ पर 25,000 मल्टीप्लाइड टू 50,000 होगा। इस तरह जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को हम पे करते हैं तो ए को टोटल पे हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 6,000 और प्रॉफिट के रूप में 25,000। तो ए को टोटल हम पे करते हैं 25,000 प्लस 6,000, 31,000। हम ए को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं तो टोटल पे करते हैं 31,000 और यहाँ पर ए को पे कर रहे हैं हम 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद हम ए को पे कर रहे हैं 31,000 और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किए हुए ए को पे कर रहे हैं हम 30,000। दैट मीन्स कि 1,000 हमको ए को और देना है। ए के कैपिटल अकाउंट को 1,000 से हमको क्रेडिट करना है और यहाँ पर हम 1,000 से ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए हैं। अब बी को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करते हैं तो टोटल पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 9,000 और प्रॉफिट के रूप में 50,000। टोटल पे करते हैं हम इसको 59,000 और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किए हैं तब हम बी को पे करते हैं 60,000, जबकि बी को पे करना था हमको 59,000। यहाँ पर 1,000 से हमको बी के कैपिटल को कम करना है। बी के कैपिटल को 1,000 से हमको डेबिट करना है जिससे बी के कैपिटल कम हो जाए। यहाँ पर हम बी के कैपिटल को 1,000 से डेबिट कर दिए हैं। चाहे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर इतना कैलकुलेशन करके हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करें या हम एडजस्टमेंट टेबल बनाकर फिर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, हमारा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।